अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। कुछ दिनों पहले हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर एक बिल अप्रूव हुआ है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर। जो लोग मेरी इस वीडियो से इत्तेफाक करते हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि हम गवाह हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, और प्लीज़ इस वीडियो की शेयरिंग कीजिएगा ताकि आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग इस ट्रांसजेंडर वाले बिल की मुखालफत करें और अज़ाब इलाही से महफूज हो सके। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी तो मैं इसको पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहला पार्ट स्टार्ट करता हूँ। एक कौम थी, उसके अंदर जो लोग रहते थे वो इसी अजाब में मुब्तला थे, इन्हीं ख्वाहिशात में मुब्तला थे जिन्हें कहते हैं कौम लूत। अल्लाह ताला ने उन पर अपने एक पैगंबर को नाजिल फरमाया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को। वो लोग सेम होमोसेक्सुअलिटी का शिकार थे। उनमें मर्द और औरतों में कोई फ़र्क नहीं था। मर्द से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, औरत का औरत से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आके जब उनको समझाना शुरू किया तो वो लोग उनके खिलाफ हो गए। एक सुबह ऐसा हुआ कि जब लोग बाहर निकले तो ज़मीन हिल रही थी। जब लोगों को लगा कि ज़लज़ला आने वाला है तो लोग अपने घर से खौफ के मारे बाहर निकल गए। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि ज़मीन जितने हिस्से में उनकी कौम आबाद थी वहाँ पर से उभरना शुरू हो गई, यानी कि ज़मीन उठना शुरू हो गई। और वो लोग आगे पीछे हक्का बक्का बिल्कुल थे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनके सामने जो आबादी थी वो बिल्कुल सही थी, सिर्फ उनकी वाली ज़मीन उठना शुरू हो गई थी। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर होती गई और ऊपर होती गई और ऊपर होती गई, और फिर वो इतनी ऊपर हो गई कि उनके लिए नीचे देखना मुश्किल हो गया। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस ज़मीन को उल्टा करके वापस ज़मीन पे दे मारो। वो ज़मीन उल्टी हुई, लोग तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे थे, वो लोग गिर नहीं रहे थे उल्टी ज़मीन से भी, बल्कि वो लोग तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रहे थे। सही उसके बाद जब वो ज़मीन से टकराई तो वो लोग उस ज़मीन के अंदर 7 हाथ अंदर दफन हो गए। उसमें से बहुत सारे लोग हलाक हुए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, और जो लोग बाकी बचे वो लोग भागने लगे। जो लोग भागने लगे अल्लाह ताला ने उसी टाइम पत्थरों का अजाब नाजिल फरमाया, और उन पत्थरों पे उन सब के नाम तहरीर थे जो लोग इसमें मुलविस थे और जो लोग भागना शुरू हुए थे। वो पत्थर उनके सर से दाखिल होते और गिलासत वाली जगह से बाहर हो जाते। ट्रांसजेंडर, हमें अभी तक पता ही नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है आगे दौर में हमारे साथ। हम लोगों पर ये पानी का अजाब, सैलाब कम था, 70% पाकिस्तान डूब चुका है। हमने ये सैलाब वाला अजाब कम था कि हमने अल्लाह ताला के पत्थरों के अजाब को भी दावत दे दी है। मैं अपना पहला पार्ट इधर ही खत्म करता हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो की शेयरिंग कीजिएगा। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिएगा हम गवाह हैं कि हम इसके मुखालिफ थे, और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमजा मलिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक हो गया ट्रांसजेंडर। मेरी फिर आप लोगों से गुजारिश है जो इस बात से मुत्तफिक हैं प्लीज़ नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ हम इस कानून के मुखालिफ हैं और इस कानून के मुखालिफ रहेंगे क्योंकि हमें अज़ाब इलाही से डर लगता है। अल्लाह को जवाब दें प्लीज़, और इस वीडियो की शेयरिंग कीजिएगा। पता नहीं आपकी वजह से कितने लोग इस अज़ाब से महफूज हुए हैं जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने अज़ाब से महफूज फरमाया। हमारे यहाँ दुनिया का तीसरा बड़ा इज्तिमा होता है प्राइवेट इज्तिमा, जस्ट वाव। हमारे यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे इस्लामी स्कॉलर मौजूद हैं। हमारे पास जमात इस्लामी, तहरीक रफ़ई पाकिस्तान, इसके अलावा लातादात मदरसे मौजूद हैं। हम लोग खुश होते हैं कि हमारे पास दुनिया का तीसरा बड़ा इज्तिमा होता है प्राइवेट इज्तिमा। ओके, हम लोग अभी तक सिर्फ इज्तिमा पर इत्तेफाक कर रहे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी, अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी, जमात मुस्लिमीन, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये सब मुसलमानों की वो जमातें जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, और उनकी नाक के नीचे से इतना बड़ा बिल पास हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। मुझे एक बात बताएं, हमारे एक मुफ्ती साहब सिर्फ अपने हर बयान में ये कहते हैं 4 शादियां करो, 4 शादियां करो। ये 4 शादियों का वक्त है, क्यों नहीं बोलते? आपने पढ़े नहीं क्या आप लोगों के मुंह पे कुछ बोलते क्यों नहीं हो हमारे हक में? एक साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वो कहते हैं नाम है बंदा नाम है बाबी, मैं हूँ बंदा दीनी किताबी। वाओ, सिर्फ सब अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में लगे हुए, सिर्फ अपने फॉलोअर्स की फिक्र कर रहे हैं। अच्छा, हमारी कौम की जो मेंटेलिटी है वो इतनी घटिया और गंदी और नीच हो चुकी है कि हम लोग ट्विटर पे अपना ट्रेंड बना के कि हम लोग बाइकॉट ट्रांसजेंडर, मतलब यहूदियों के प्लेटफॉर्म पे हम लोग उन्हीं के बाइकॉट का ट्रेंड बना के खुश हो जाते हैं। ये आज नंबर 1 हैशटैग चल रहा है ट्विटर पर। जस्ट वाओ, क्या हमारी सोच है और क्या हमारी यूथ की सोच है। मैं कहता हूँ ना, मेंबर के ठेकेदारों ने हमारी यूथ का दिमाग बंद कर दिया है। हमारी यूथ कुछ सोचने समझने से खास है, उसको पता ही नहीं है होने क्या जा रहा है। उनको पता ही नहीं है हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमें आगे जवाब ही देना है। मुझे एक बात बताएं, प्राइवेट इज्तिमा करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? अहले तशरीह अफराद से मेरा सवाल है, अरबईन में जाके आप लोग लाखों की तादाद में क्या साबित करना चाहते हैं? अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया मेरी उम्मत में ये हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे? क्या आप लोग ये कहेंगे कि हम प्राइवेट इज्तिमा दुनिया का तीसरा बड़ा इज्तिमा कर रहे थे? अहले तशरीह अफराद क्या कहेंगे कि हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबईन मना रहे थे? अहले हदीस अफराद क्या कहेंगे कि हम लोग इस पे लड़ रहे थे कि आमीन जोर से कहना है या आमीन हल्के कहना है, हाथ यहाँ बांधने हैं या फिर यहाँ बांधने हैं? आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम को अजाब ना कभी नमाज की वजह से दिया, ना कभी कुरान पढ़ने की वजह से दिया, और ना कभी दीनी तालीमात की वजह से दिया? मुझे कोई एक कौम का अजाब बता दे कि अल्लाह ताला ने दीन की वजह से दिया। जितनी कौमों पर अजाब आए वो आए उनके अपने अमाल की वजह से। कम तोलते थे, अल्लाह ताला ने अजाब दे दिया। होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला थे, अल्लाह ताला ने अजाब दे दिया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों की वजूहात की बिना पर अल्लाह ताला ने हमें अजाब में मुब्तला किया, पुरानी कौमों को अजाब में मुब्तला किया। और मैं इस बात में माशाअल्लाह कहूँ या अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ कि पिछली कौमों में जितनी खराफात मौजूद थी कि हर कौम के
अंदर एक खराफात मौजूद थी, एक गुनाह मौजूद था और अल्लाह ताला ने किसी को बंदर बना दिया, किसी को जमीन में धंस दिया, किसी पर आंधी का तूफान भेज के उनकी कानों के पर्दे फाड़ दिए और हम पाकिस्तानी कौम के अंदर आज वो सारे जो खराफात हैं वो सब मिल गई हैं और हम पे अल्लाह ताला अब भी अपना अज़ाब मुसल्लत नहीं कर रहे हैं। ये सबको पता है कि हम पे अज़ाब क्यों नहीं आता है, सिर्फ एक हस्ती की वजह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से, वरना हम लोग पता नहीं अभी कहाँ होते, हम लोग दरिया में गरक हो चुके होते, हम लोग जमीन के अंदर धंस चुके होते, हमारे कान के पर्दे, हमारा गोश्त फट चुका होता, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं समझ रहे। ड्राइवर डिस्ट्रिक्ट करके मुझे नहीं पता आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं। आप लोग मस्जिदों में जाके मस्जिदों के लोगों को ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दीन की तबलीग के खातिर दुनिया में भेजा है, दीन की तबलीग करते रहेंगे तो फिर करें ना इज्तिमा। तहरीक लब्बैक से मेरा सवाल है, अब क्यों धरना नहीं करते इस्लामाबाद जाके, करो ना इज्तिमा। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान अस्तगफिरुल्लाह, उस बंदे को मौलाना तो क्या, उस बंदे का नाम लेना तक पसंद नहीं करता। इंतहाई घटिया और घटिया तरीन आदमी, जिसका बाप पाकिस्तान के मुखालिफ था, जो आज पाकिस्तान के मुखालिफ है, उसके बाप दादा रेगुलर सिर्फ मुसलमानों को उकसाते रहे थे कि आजाद नहीं होना, आजाद नहीं होना। ये वो मौलाना फजल रहमान जो इसराइल से हाथ मिला है, जो फ्रांस के सफीर से मुलाकात कर रहा है, आप लोगों ने उसके खिलाफ धरना क्यों नहीं किया? मेरा सवाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, फ्रांस की इमदाद आप लोगों ने एहतजाज नहीं करा, मेरा सवाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। अहले हदीस अफराद से मेरा सवाल है, आप लोग हदीस से इतने पक्के हैं कि आप लोग हाथ यहाँ बांधते हैं या यहाँ बांधते हैं या कुछ भी करते हैं, अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम हाथ यहाँ बांधते थे, हाथ यहाँ बांधते थे या फिर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम अदब शरीफ के बाद आमीन आराम से कहते थे या आमीन जोर से कहते थे। अल्लाह ताला आपसे ये पूछेंगे कि उम्मत में जब ऐसा कानून पास हो रहा था तो लोग क्या कर रहे थे। अगर हम लोग ख्वाहिश करते हैं मदीना में दफन होने की, जस्ट वाओ, कभी सोचा है मदीना में दफन होने की हमारी और आपकी औकात है या नहीं? हमारी तो शायद औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की भी नहीं है। हमने एक ऐसे शख्स को धोखा दिया है, एक ऐसी हस्ती को धोखा दिया है, रहमतुल लिल आलमीन को हमने धोखा दिया है, जिन्होंने पत्थर खा के भी हमारे हक में दुआ की। अगर वो एक दुआ उनके खिलाफ कर देते, जिन्होंने ताइफ में उनको पत्थर मारे थे, तो अल्लाह ताला उसको जमीन को उलट देते, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये दुआ मैं अपनी कौम के लिए बचा कर रखूंगा। हमारी यूथ को मिसगाइड किया जा रहा है कि पढ़ो नहीं, पढ़ो नहीं। मेंबर के ठेकेदार ये बताते हैं कि अगर कुरान खुद तर्जुमे से पढ़ोगे ना तो भटक जाओगे। वो ये बात कहते ही इस वजह से है क्योंकि वो जो उनको पता है कि अगर यूथ खुद कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने लग गई तो आप लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तंजीम इस्लामी, खत्म नबूवत, ये और माशाल्लाह से सिर्फ टीम बनी है और ये काम इसी पर करती रहती है। खत्म नबूवत वाली टीम खत्म नबूवत पर काम करती है, कादियानी कादियानी कादियानी, उनका काम यही है, जस्ट उनका काम ही यही है कि वो कादियानियों के खिलाफ बोले, बोलो ट्रांसजेंडर के खिलाफ। कादियानी क्या कौम लूट से ज्यादा खतरनाक है? मुझे इसका जवाब दीजिएगा। कादियानियों को अल्लाह साईं खुद कर देंगे और अगर आपके बच्चे कादियानी होते हैं तो उसमें आपकी तरबियत की कमी है। हम क्यों कादियानी नहीं हुए? क्योंकि हमें पता था कि हमारी बेसिक इस्लाम क्या है, हमें बचपन से अपना बेसिक पढ़ाया जाता है। आप लोग तो अपने बच्चों के ज़हन को मदरसे भेज के बंद कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे जो उम्मत के उलमा इकराम होंगे वो अंबिया के वारिस होंगे। उलमा इकराम से मुराद उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जो कुरान की और हदीस की तालीमात देते हैं वो उलमा इकराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुश्रिकों को पढ़ाई लिखाई सिखाने के बदले में आज़ाद किया। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल के जो टीचर्स हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं या और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो भी उलमा इकराम में शामिल होते हैं। लेकिन हमारे मस्जिदों में क्या बताया जाता है कि बेटा आलिम सिर्फ वो होता है जो मस्जिद के मेंबर पर अपनी दुकान चमका रहा होता है, जो मस्जिद के मेंबर पे बैठ के 4 शादियों की बात कर रहा होता है, जो मस्जिद के मेंबर पे बैठ के सिर्फ मनाज़िल की बातें कर रहा होता है, उनको और कुछ पता ही नहीं है। सही, हम लोग सिर्फ इस बात पे शुक्रगुजार होते हैं कि दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म उठाने का ये मतलब नहीं है कि किताबी सफेद हो जाएंगी या फिर बुक्स फट जाएंगी। उनका मकसद ये था कि वो जाहिल आलिम पैदा करेंगे जिनके मुकाबले में किसी की कोई सोच नहीं होगी। हम लोग और बिल्कुल पहले जमाने में एक आलिम होता था और 10 अमल करने वाले होते थे। आज थोक के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से आलिम, मुफ्ती, शेखुल हदीस और कुफार हमारी उम्मत में मौजूद हैं और अमल कितने करने वाले हैं? कोई नहीं। हम लोग सिर्फ इसी बात पे खुश होते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा इज्तिमा हम लोग सिर्फ इसी बात पे खुश होते रहते हैं कि हम लोग 40 में करबला जाते हैं। हम लोग सिर्फ इसी बात पे खुश होते रहते हैं कि तंजीम इस्लामी वाले डॉक्टर इसरार अहमद को फॉलो करते हैं, उनका विजन बहुत बड़ा था। डॉक्टर इसरार का विजन बहुत बड़ा था, आपका अपना विजन क्या है? आपका अपना विजन कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? फैज़ान मदीना, वाह, मदनी काफिले निकाल के करना क्या है? दूसरा पार्ट इधर एंड करता हूँ। मैं फिर आपसे वही गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि हम गवाह हैं, हम इस कानून के मुखालिफ थे, हम ट्रांसजेंडर के कानून के मुखालिफ थे, और शेयरिंग कीजिएगा ताकि आपकी वजह से पता नहीं कितने ही लोग इस कानून की मुखालफत कर सकें और अज़ाब इलाही से बच जाएं। हमजा वाले को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक वही ट्रांसजेंडर पार्ट 3 लास्ट पार्ट। फिर एक वही दरखास्त कि प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, शेयरिंग कीजिएगा, आपकी वजह से बहुत लोग अज़ाब इलाही से महफूज हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर होते कौन है? पहले आइन पे बात करते हैं। ये एक प्रॉपर मर्द या फिर प्रॉपर औरत होते हैं, लेकिन बड़े होने के साथ साथ इनमें कुछ ऐसी नफ्सियाती बीमारियां, नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जो लड़की अपने लड़के कजन के साथ ज़्यादा पली बड़ी होती है, मतलब जो ज़्यादा लड़कों में रही होती है, उसके अंदर थोड़ी सी मर्दाना आदतें आ जाती हैं। और ऐसे ही जो लड़का अपनी कजन्स के साथ, अपनी फीमेल कजन्स के साथ बचपन से बड़ा होता है, उसके अंदर थोड़ी सी लेडीज या जनाना हरकतें आ जाती हैं, आदतें आ जाती हैं। तो इनका मतलब ये नहीं होता कि वो लड़का लड़की बन गई है या फिर वो लड़की लड़का बन गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास मौजूद है। जो यूरोपीय ममालिक हैं, इनफैक्ट जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, उसके अंदर भी तकरीबन 1-1.5 साल माहिर डॉक्टरों की निगरानी में उसकी देखभाल की जाती है कि ये जो इसने एप्लीकेशन जमा करवाई है ट्रांसजेंडर की, ये खराबी इनके अंदर मौजूद भी है या फिर ये अपनी सिर्फ जाती ख्वाहिशात की बिना पर ये कर रहे हैं। ये मैं आपको यूरोपीय ममालिक की बात बता रहा हूँ कि वो लोग 1-1.5 साल उस लड़की को या लड़के को जो अपना जेंडर चेंज करवाना चाहती हो उसे अपनी निगरानी में रखते हैं और फिर कोई फैसला कर पाते हैं। लेकिन हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, हमारे मुल्क में क्या कानून पास हुआ कि अगर कोई लड़की
किसी भी नफ्सियाती बीमारी या किसी और वजह से, या फिर कोई लड़का किसी भी नफ्सियाती मसाइल की वजह से या फिर किसी और वजह से अपने आप को लड़का लड़की महसूस करता है या लड़की लड़का महसूस करती है, तो आप लोग नागरा को एक एप्लीकेशन देंगे और वो आपका जेंडर बगैर तहकीक के, बगैर निगरानी के, बगैर किसी डॉक्टर को चेकअप कराए क्या इनका इलाज मुमकिन है भी या नहीं, वो आपका जेंडर लिख देंगे, मर्द से औरत और औरत से मर्द। जस्ट वाओ। मैं आपको एक कौम के अजाब का बताता हूँ। एक कौम पर अल्लाह ताला ने अपने अजाब का हुक्म दिया, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, उस कौम में एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले उसको गरक करो, क्योंकि हमने उसको इल्म दिया, उसने उस इल्म को सिर्फ अपने तक महफूज कर लिया और उसको दूसरों की कोई फिक्र ही नहीं थी। तो ये जो आप लोग इज्तिमा करवाते हैं, रायवन के इज्तिमा और अरबईन के इज्तिमा और मुख्तलिफ तंजीम इस्लामी के, जमात इस्लामी के इज्तिमा, क्या आप लोग इस घटिया तरीन कानून के लिए मुत्तहिद नहीं हो सकते? उम्मत तो एक ही है ना, उम्मत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उन्हीं की उम्मत है, सिर्फ थोड़ा सा अकीदों में फर्क है, उम्मत तो एक ही शख्स की है। आप लोग बात करते हैं मदीने में मरने की, मदीने में दफन होने की, आप लोग सोचते हैं कि आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पी पाएंगे। ये आप लोगों की गलत फहमी ही नहीं, पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि शायद मुझ समेत आप लोगों को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब हो सके या नहीं। मुझे एक बात बताएं, मैं अपने अहले तशरीफ अफराद से पूछता हूँ, क़यामत के दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया कि 2018 से इस बिल पर काम चल रहा था, ये बिल 2022 में पास हुआ, आपने क्या किया? आप लोग क्या कहेंगे कि हम लोग आज़ादारी में मसरूफ थे, हम लोग अरबईन में मसरूफ थे, आप लोग ये जवाब देंगे? या फिर मैं अपने देवबंदी तबलीगी जमात वाले भाइयों से पूछता हूँ, इतनी बड़ी तादाद है, अगर आपसे किसी ने सवाल कर लिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया, या किसी और शख्सियत ने, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कर लिया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? या रसूल अल्लाह, ए अमीरुल मोमिनीन, हम लोग तो मस्जिद के अंदर फजाइल अमाल पढ़ाने में मसरूफ थे, हम लोग तो तबलीगी इज्तिमा करने में मसरूफ थे, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता था। आप लोग ये जवाब देंगे? वो कहेंगे कि जाओ इनको गिरेबान से पकड़ो, इनको जहन्नुम के सबसे नीचे दर्जे में गरक कर दो, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरी आप लोगों से दरखास्त है, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इस मामले पे प्लीज मुत्तहिद हो जाए। ये हमें एक तरफ सैलाब जदगान की तरफ लगाया गया, जब कौम सैलाब जदगान की तरफ डाइवर्ट हुई, तो ये एक इतना घटिया बिल असेंबली और सेनेट दोनों जगह पास कर दिया गया और हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इमरान खान साहब बात करते हैं रियासत मदीना बनाने की, ऐसे बनाएंगे रियासत मदीना। फजलुर रहमान बात करते हैं इस्लामी रियासत बनाने की, ऐसे बनाएंगे इस्लामी रियासत। कि इतना घटिया कानून पास हो गया है और आप लोग रियासत मदीना बनाने का सोच रहे हैं, इस्लामी रियासत बनाने का सोच रहे हैं, ऐसे करेंगे? आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते, आप लोग सिर्फ अपनी दुकानें चमका सकते हैं, आप लोग सिर्फ यूथ को ये बता सकते हैं कि बेटा फजाइल अमाल पढ़ो, फजाइल अमाल का दर्ज दो। इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप लोग उम्मत को जमा कर सकें। कराची इज्तिमा में जब आप लोग इतने लोग जमा कर सकते हैं, जब आप लोग रायवन इज्तिमा में लाखों की तादाद में लोग जमा कर सकते हैं, तो इस कानून के खिलाफ आप लोग जमा क्यों नहीं कर सकते? यही सवाल मेरा अहले हदीस अफराद से है, यही सवाल मेरा अहले तशरीह अफराद से, कि आप लोग जब अपने जुलूस वगैरह के लिए इतनी बड़ी तादाद में पेश हो सकते हैं, तो आप लोग उतनी ही बड़ी तादाद में एहतजाज क्यों नहीं कर सकते? बल्कि इसमें तो फिरक़े वाहियत को भूल गए, सिर्फ एक उम्मत बन के, सिर्फ एक उम्मत मोहम्मदिया बन के सोचें और समझें कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में अपने अल्लाह को, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में अपने रसूल को, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में अपने अहले बैत को, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में अपनी उम्मत की वालदाओं को, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अपने अहले बैत को? कुछ सोचा है? कुछ समझा है कि आप लोग क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं सोचा, क्योंकि हमें सोचने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग सिर्फ उस एक ट्रक की लाइट के पीछे भाग रहे होते हैं जिनके पीछे हमें मेंबर के ठेकेदार ने लगा दिया होता है। साहिल अदीब, मैं उनको सलाम और सैल्यूट पेश करता हूँ। वो बंदा 2018 के वक्त से बता रहा है कि ये बिल पेश हो चुका है, एलजीबीटी का बिल पेश हो चुका है, कुछ करो। एलजीबीटी का बिल पेश हो चुका है, कुछ करो। लेकिन 2019, 20, 21, 22 के लास्ट में ये बिल पास हुआ। अगर अल्लाह साईं ने पूछ लिया कि 3.5 साल आप लोग क्या कर रहे थे, क्या जवाब देंगे? मुझे सिर्फ इसका इतना जवाब दे दें। ये जवाब देंगे रायवन के इज्तिमा में मसरूफ थे, ये जवाब देंगे इस्लामी रियासत बनाने में मसरूफ थे, ये जवाब देंगे कि मदीने की रियासत बनाने में मसरूफ थे, या फिर ये जवाब देंगे कि आज़ादी में मसरूफ थे। आप लोग कोई जवाब नहीं दे सकते। मुझे तो डर है कि शायद हमें आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। हम लोग जो खत्म नबूवत की जो एक नई टीम बनी है, जो सिर्फ कादियानियों पर काम करती है, काम करे ना ट्रांसजेंडर पे, काम करे ना मुत्तहिद करे ना, आप लोग मुत्तहिद हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने खुद अपने आप को फिरकों में बांटा है। और फिरके किस बात पे बनाए हैं? अहले बैत के मामले पर, हाथ ऊपर बांधने हैं या नाक के नीचे बांधने हैं, इस मामले पर आप लोगों ने फिरके किस पर बनाए हैं? तबलीग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोगों ने फिरके किस मामले में बनाए हैं कि हम लोग आमीन जोर से कहें या आमीन हल्के से कहें? आप लोग कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, चाहे कयामत आ जाए। और अगर आप लोग इस मामले में भी इकट्ठे नहीं हुए, तो मैं अल्लाह साईं से दुआ करता हूँ कि मुझ समेत इस पूरी कौम को हलाक कर दे, ताकि हम इस घटिया तरीन चीज से बच सके। मुझ समेत इस पूरी कौम को हलाक कर दे। मेरी ये लास्ट वीडियो थी ट्रांसजेंडर के टॉपिक पे, जिसको मैंने कहा था कि काफी लेंथी हो सकती है, लेकिन लास्ट में मेरी फिर आपसे वही गुजारिश कि प्लीज शेयर कीजिएगा। आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग तौबा कर लें, और कमेंट में ये लिखिएगा कि हम गवाह हैं, हम इसके खिलाफ थे, हम गवाह हैं, हम इसके खिलाफ थे। इस वीडियो को थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा और अल्लाह के वास्ते अमल कीजिएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमजा मालिक को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।